एफएमजी एग्ज़ाम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। ज़्यादा लोग सोचा वो फोटो ही सोचा, और क्लिक करने के बाद पता चलेगा वो वीडियो है। मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ और ये हंगर स्ट्राइक पर है। साथ में हमारे जसवंत भाई पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। लेकिन सर, इन बच्चों को अचानक से बिना कोई ब्रीफ किए, बिना कुछ बताए इनके एग्जाम का पैटर्न बदल दिया जाता है। बच्चे आगे बढ़ गए, फिर पीछे उनको पता चला ये वीडियो है। वीडियो देखते हुए इतना सरप्राइज हो गए कि वो एक क्वेश्चन की वजह से वो उन्होंने पांच क्वेश्चन खराब हुए। इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे महंगा एग्जाम है। 7,000 रुपए की फीस वसूलते हैं और पीने के लिए खौलते हुए पानी की 100 ml की बोतल दी जाती है। जिन बच्चों को आज एग्जाम पास करके इंटर्नशिप करके हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वो बच्चे आज रोड पर बैठे हैं, वो बच्चे आज धूल खा रहे हैं, वो बच्चे आज यह मजबूर है हंगर स्ट्राइक करने को। हम कोई ऐसी मांग ही नहीं है, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये सरकार और ये एनबी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, कान में रुई लगा के सो रही है। बच्चे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हंगर स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। दिल्ली में लगातार हो रहे शिक्षा के घोटालों को लेकर जो है एक और अब चीज सामने आती हुई दिखाई दे रही है। FMGE एक एग्जाम होता है जो MBBS करने के बाद हो जाता है, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो गौतम नगर में है, दिल्ली का गौतम नगर। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 7 दिन हो गए हैं लगातार, और यहाँ पर जितने तमाम लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान थे वो 7 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और इस पे सरकार की भी कोई सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाण्यम गोवर्धन है। कहाँ से आए हैं? मैं आंध्र प्रदेश कर्नूल से आया हूँ। अच्छा, काफी लंबा जो है रास्ता लेकर आए हैं यहाँ पर। 7 दिन हो गए हैं, उसके बाद लगातार जो है वेट भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर जो है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी? क्या है ना, अभी हमारा सीनियर डॉक्टर जसवंत सर ने 7 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक करके। उसका क्या है ना, उसका मेन कारण क्या है, तो FMG एग्ज़ाम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाता हूँ, एग्ज़ाम होने के बाद सिर्फ मार्क देते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर शीट नहीं देते या क्वेश्चन पेपर नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, सिर्फ मार्क देते हैं। सिर्फ मार्क? हाँ, सिर्फ मार्क। एक ये, और दूसरा बात ये थी, इस बार जून 2026 में क्या हुआ ना, बिना इन्फॉर्मेशन दे के उन्हें वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया। 28 वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस दे दिया। इसलिए हम लोग को पहली बार है ना, उसका हमको इन्फॉर्मेशन हुआ तो थोड़ा तैयारी हो जाते हैं। बिना इन्फॉर्मेशन तो हम तो क्या पहले सोचा था सिर्फ, हाँ, सरप्राइज के स्टेट है। और उसको मैं कुछ ज़्यादा लोग सोचा वो फोटो ही सोचा, और क्लिक करने के बाद पता चलेगा वो वीडियो है, ऐसा है। चुनने क्या है? मेरा नाम डॉक्टर योगेश है। मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ और ये हंगर स्ट्राइक पर है। साथ में हमारे जसवंत भाई पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है। एक्चुअली सर, मुद्दा ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये NBE कंडक्ट कराती है, और सर ये FMG एग्ज़ाम है, ये केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। स्क्रीनिंग मतलब ये होता है कि आप बाहर से पढ़कर आए, तो हमको ये देखना है कि आप हमारे सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करके आए या नहीं आए। लेकिन NBE संस्था क्या करती है, दिन ब दिन हर साल इन बच्चों का एग्ज़ाम स्क्रीनिंग से ऊपर बढ़ाती जा रही है। जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट, आपके एम्स लेवल का, आपके बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम बनाती जा रही है। बच्चों को उसको स्क्रीनिंग ना बना के कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना दिया गया। और सर, हो क्या रहा है कि यही संस्था नीट PG का एग्जाम लेती है। नीट PG में क्या आएगा, कैसे आएगा, उनको वो 3 महीने पहले ब्रीफ करते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, और बताते हैं कि किस तरह का रोड मैप होगा एग्जाम का। लेकिन सर, इन बच्चों को अचानक से बिना कोई ब्रीफ किए, बिना कुछ बताए इनके एग्जाम का पैटर्न बदल दिया जाता है। ये बच्चे एग्जाम देने जाते हैं सर, 50 डिग्री का टेम्परेचर, 28 जून, उत्तर भारत में 45 से 50 के आसपास टेम्परेचर होता है। बच्चे पसीने में नहाए, एग्जाम सेंटर पर ढंग के पंखे भी नहीं है, कूलर AC तो बहुत
मील का पत्थर है। उसके बाद पानी नहीं है पीने को, हाथ उनके इतने स्वेट हो रहे हैं, इतने गीले हैं पसीने से कि उनकी बायोमेट्रिक में टाइम खराब हो रहा है। इधर वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चों को तो ये पता ही नहीं चला ये वीडियो का क्वेश्चन है। समय की भी पाबंदियां होती होगी, कितनी देर का एग्जाम होता है? जी, इसमें क्या होता है सर, 300 क्वेश्चन का एग्जाम होता है जो 2 पार्टों में होता है, 150 और उसके लिए 150 मिनट मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब आप अचानक से सरप्राइजिंग एलिमेंट बच्चों को भेज देंगे, बच्चे एग्जाम की टेंशन में है, ऊपर से गर्मी हो रही है, बायोमेट्रिक में 5-5 मिनट खराब हो रहे हैं क्योंकि पसीने से उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद वीडियो क्वेश्चन आया तो बच्चों को पता ही नहीं चला इसको प्ले करना है, ये वीडियो है, बच्चे आगे बढ़ गए, फिर पीछे उनको पता चला ये वीडियो है। वीडियो देखते हुए इतना सरप्राइज हो गए कि वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की वजह से वो उन्होंने 5 क्वेश्चन खराब हुए, बायोमेट्रिक के वजह से उनके खराब हुए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हीट स्ट्रोक आ गया, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हीट स्ट्रोक आया, एग्जाम तक ढंग से नहीं दे पाए, कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे वहां पर उल्टियां करने लगे, इतनी भयानक गर्मी थी, कोई सुविधा नहीं थी। एग्जाम की फीस के नाम पर 7,000 रुपए वसूले जाते हैं इन स्टूडेंटों से। इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे महंगा एग्जाम है, 7,000 रुपए की फीस वसूलते हैं और पीने के लिए खौलते हुए पानी की 100 ml की बोतल दी जाती है। पंखे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और ऊपर से इनको एग्जाम का पैटर्न बदल दिया जाता है अचानक से, जिसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं और रिजल्ट नतीजा नहीं होता है कि 12% रह जाता है। जिन बच्चों को आज एग्जाम पास करके इंटर्नशिप करके हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वो बच्चे आज रोड पर बैठे हैं, वो बच्चे आज धूल खा रहे हैं, वो बच्चे आज यह मजबूर है हंगर स्ट्राइक करने को, अपनी जान की बाजी लगा के। हम ये बच्चे इस देश के बेटे नहीं है क्या? ये बेटियां इस देश की बेटियां नहीं है जो हंगर स्ट्राइक पर बैठी है क्या? इन लोगों के संग ऐसा ही सौतेला व्यवहार होता रहेगा क्या? ये लोग देश की सेवा नहीं कर सकते? इनके पास मौका था कि ये बाहर पढ़ने, जिस कंट्री में पढ़ रहे थे उस कंट्री में जाके सेट हो सकते थे, उनके पास वहाँ का लाइसेंस था, लेकिन फिर भी अपने देश में आए अपने देश की सेवा करने के लिए। कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता पुलवामा में शहीद हुए हैं, शहीद का बेटा है स्ट्राइक में बैठा है। सरकार को ये दिख नहीं रहा है शहीद के बेटे अब हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, शहीद के बेटे अब धूल में बैठेंगे, तब उनकी बात सुनी जाएगी, तब उनको बुलाया जाएगा, तब उनको न्याय दिया जाएगा। सिर्फ एक जेन्युइन मांग है कि इनके एग्जाम में कंपनसेशन किया जाए, कंपनसेशन मार्क्स दिए जाए इनको, जिस बच्चों को नुकसान हुआ है वीडियो बेस्ड क्वेश्चन की वजह से, बच्चों को आंसर की दी जाए, इस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, रोड मैप दिया जाए, एग्जाम कैसा लेना है, किस तरह से लेना है। केवल हमारी इन सब की जेन्युइन मांगे हैं, एकदम ऐसी मांगे हैं जो हमारा अधिकार है। हम कोई ऐसी मांग ही नहीं है, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये सरकार और ये एनबी संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, कान में रुई लगा के सो रही है, बच्चे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, कब तक, अब 7 दिन हो गए, लंबा समय हो गया एक तरह से। अभी कुछ समय पहले सोनम वांगचुक बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, उनको तो चलिए दिल्ली पुलिस लेके चली गई थी, उनकी डिमांड्स भी अलग थी। आपकी जो डिमांड है ये क्या लगता है कि ये कब तक फुलफिल हो सकता है? देखिए सर, यहाँ पर बच्चे, बेटियां, शहीद के बेटे डॉक्टर जसवंत पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कोई सरकारी अथॉरिटी तक इनकी सुध लेने नहीं आई है, कोई डॉक्टर चेकअप तक करने नहीं आए। हम लोग सब खुद से कर रहे हैं सर। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, हंगर स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो और डॉक्टर हंगर स्ट्राइक पर बैठना शुरू करेंगे। हम हर दिन डॉक्टर, नए डॉक्टर इस हंगर स्ट्राइक से जुड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हजारों डॉक्टर एक साथ हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में ये भी है कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, अभी वरुण चौधरी आके गए थे, NSUI के अध्यक्ष हैं, दूसू के पूर्व में अध्यक्ष रौनक खत्री, वो स्टूडेंट्स की आवाज़ों को उठाते रहते हैं, लगातार उनकी वीडियोस वायरल होती है, वो भी आपके पास आए। तो ऐसे में लगता है कि इनके आने से जो है सरकार प्रेशर में आएगी और इनकी बात सोच से कुछ हो सकता है। देखिए, हम इतना चाहते हैं कि जो भी इस देश में इन छात्रों का या किसी भी स्टूडेंट का छात्रों के हित की बात करेगा उसका यहाँ स्वागत है। हम ऐसा नहीं है, हम कह रहे बीजेपी के लोग भी आए, हमारी बात सुने, हमारी मांगों को उठाएं, सरकार तक पहुँचाएं। जो भी छात्रों का साथ दे, जो भी छात्रों की बात आगे उठाए, उन सबका स्वागत है। और हमको लगता है कि अगर सरकार हमारी बात सुने, इन बच्चों को हंगर स्ट्राइक पे ना बैठना पड़े, ये बच्चे अपने OPD में जाके इलाज करें लोगों का, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करें। ये देश का भविष्य है, इनकी सुनो, इनको न्याय दो, यही मैं मांग करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं
हालांकि डॉक्टर बने हुए हैं, ये लोग अगर चाहते तो जिन देशों से अपनी MBBS कंप्लीट करिए वहाँ पर जाके सेटल डाउन हो सकते थे, मगर इन्होंने हमारे अपने जो भारत देश है उसकी सेवा चुनी और उनका जो है परिणाम ऐसा आता है कि पहले वीडियो के जरिए कर देते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, स्वाइप कर देता है और उसके बाद जो है उनका कहीं ना कहीं टाइम भी ड्यूरेशन जो है वो भी कम बताई जा रही है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है और उसके बाद भी उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नंबर दिए जाते हैं, आंसर शीट नहीं दिखाई जाती है, ऐसा इनका कहना है। वैसे लेकिन ये रिपोर्ट हमारी फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।